नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद, जहां बीजेपी के नेता पूरी शान शौकत के साथ अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह हार बहुत बुरा सपना साबित हुई है। आलम यह है कि प्रदेश को मजबूत सरकार तो मिल गई, लेकिन मजबूत विपक्ष की कुर्सी आज भी खाली है। रिपोर्ट देखिए। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंता है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले बीजेपी ने राजस्थान का सेमीफाइनल तो जीत लिया, और केवल राजस्थान की नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जीत हासिल कर साबित कर दिया कि बीजेपी को हल्के में लेने की विपक्ष ने भारी भूल की, जिसका खामियाजा उसे सत्ता खोकर चुकाना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता गंवाते ही पार्टी के नेताओं ने भी मुंह छिपाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसलने के बाद अब नेताओं के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो नेता जो महीने भर पहले सीना तान कर चल रही थे, वो अब मुंह छिपा कर घूम रही है। वो कहते हैं ना कि मजबूत लोकतंत्र के मजबूत सरकार के साथ साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ मजबूत सरकार तो है, लेकिन मजबूत विपक्ष नदारद है। 2024 का गढ़ जीतने का कांग्रेस दावा तो कर रही है, लेकिन 2024 के गढ़ के जीतने के ये दावे धरातल पर कितने साबित हो रहे हैं, उसकी एक बानगी जयपुर मुख्यालय से नजर आई। दरअसल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस अब बीजेपी के सामने विपक्ष का रोल निभा रही है, हालांकि विपक्ष सरकार बने हुए कांग्रेस को लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं। हालांकि विपक्ष में नेता अब तक क्यों नहीं चुना गया है, अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महेंद्रजीत सिंह मालविया, इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा के भी नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही तरीके से धरातल पर नहीं निभा पा रही है। घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया शहर पर, कोई आदमी ना मिला। मशहूर शायरी बशीर बद्र का शेर इस वक्त कांग्रेस के हालातों पर एकदम सटीक बैठ रहा है। कांग्रेस के विकास और उसकी नीतियों की बदौलत जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के सपने उस वक्त धराशायी हो गए जब चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए। वैसे वैसे कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। अब आलम यह है कि सत्ता फिसलने के बाद कांग्रेसी नेताओं में भी मायूसी साफ झलकती नजर आ रही है। नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता भी इसी लाइन में नजर आ रही हैं। कहने को कांग्रेस बराबर बैठकें कर रही है और पार्टी में ऊर्जा संचार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होता अभी तो नजर नहीं आ रहा। 2024 के गढ़ को जीतने के लिए लगातार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हो रही है, तो वहीं अशोक गहलोत भी लगातार इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि चाहे वो मुख्यमंत्री चेहरे को नाम को लेकर के हो या फिर प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के नेता को नाम को लेकर के, हालांकि ये नाम हमेशा कांग्रेस के आला कमान ही फाइनल करते नजर आए हैं, लेकिन अब राजस्थान में ये आलम हो चुका है कि विपक्ष को नेता तो छोड़िए, अब तक यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कद्दावर नेता इन दिनों राजस्थान में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, अब इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन इस वक्त कांग्रेस खुद भी इस दावे पर अपने आत्मविश्वास को खोती नजर आ रही है। ऊपर से भले ही कांग्रेस कितने दावे कर ले, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई यही है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक धरातल को खिसकता देख रही है, जिसका इलाज उससे खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस 2024 का चुनाव क्या जीत पाएगी या मोदी की आंधी के आगे तिनके की तरह साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।